भाइयों बहनों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गोलोए विद द बॉयज रिचन एंड उदय। आज हम एक बहुत बढ़िया केस स्टडी करने वाले हैं मैन यूनाइटेड पे। ऑब्वियसली हम ट्रांसफर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, बट ऑब्वियसली उन पे थोड़ा लाइट देंगे। ब्रायन एम्बुएमो इज रूमर्ड टू बी ज्वाइनिंग मैन यूनाइटेड फॉर आई डोंट नो हाउ मच, 45 मिलियन प्लस 10 मिलियन का उन्होंने बोनस सबमिट किया है, क्विड million, but apparently Frank Thomas has made very clear that they don't have enough funds, first of all, to be pulling transfers like the big six. So obviously he is worth somewhere around 65, 70 million, which is fair, I think, for a player of his caliber. उसके तजुर्बे के साथ, राइट, ब्रायन एम्बुएमो ने बहुत अच्छे गोल मारे हैं. ही इज ओवर परफॉर्म्ड इज एक्सजी इन अ वे. बट दूसरी जगह मैथ्यूस कूना है, राइट. कूनिया ने भी वुल्व्स ने बहुत अच्छा किया है, राइट. ही हैज़ एट द सेम टाइम been acquired for around 76.2 million quid estimated, right? यहाँ वहाँ हो सकता है फिगर. भाई, क्या कहना है आज के केस स्टडी के बारे में? यार, एक तो मैनचेस्टर यूनाइटेड है, ठीक है. मैनचेस्टर यूनाइटेड को ना सोच के मेरे को एक डायलॉग याद आता है कि राजा का बेटा चाहे नंगा पैदा होता वो राजा का बेटा ही है. मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड का नाम ही काफी है. वो कह रहे नहीं कि खानदान मैटर करता है, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के केस में बिल्कुल सेम ही सिनेरियो है कि खानदान मैटर करता है. ऑल्दो दे आर 15th एट द पोजीशन इन द प्रीमियर लीग, ठीक है, उनके पास यूसीएल स्पॉट भी नहीं है, तो स्टिल दे आर अट्रैक्टिंग द प्राइम प्लेयर्स ऑफ प्रीमियर लीग. मतलब ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है. मैन यूनाइटेड के ट्रांसफर्स सीजन ऑन सीजन वो नए प्लेयर्स को अक्वायर करते हैं, राइट. उनकी पुल है, ब्रांड पुल है. बिग सिक्स को देखो, अगर मैन यूनाइटेड 15th इन द लीग, नो यूरोपियन फुटबॉल, नथिंग. अब ये मैन यूनाइटेड का ब्रांड वैल्यू इतना ज्यादा कैसे है? हाउ इज द पुल सो अट्रैक्टिव कि प्लेयर्स को खींच लेता है? कुछ प्लेयरों की बात करेंगे हम जो आए हैं 24-25 में, राइट. लेनी यूरो 62 मिलियन क्विड, मैनुअल अगाटे 50, माथियस de Ligt 45, जोशुआ जर्क्सी 42.5, पैट्रिक डोरगू 30 मिलियन, माजोराय 15 मिलियन, एडन हेवन 1.8 मिलियन, राइट. बाकी भी आए हैं कुछ, हैरी मास वगैरह, जो जिनको प्रमोट किया अकेडमी से. यार, बात यह है कि इन्होंने जो भी ये ट्रांसफर लेकर आते हैं ना भाई, उनका उनको बढ़ाव बहुत देते हैं. देयर वैल्यूएशन ऑफ एक्वायरिंग दीज प्लेयर्स इज अ लॉट. लेनी यूरो 19 साल का है, 62 मिलियन खर्चा उसने, ऑल्दो बहुत टैलेंटेड है. बट विल 62 मिलियन, विल दे बी एबल टू एक्चुअली garner profits on him in the next couple of years? I think net spend के मामले में और buy to sell के मामले में इनको कोई इंटरेस्ट है ही नहीं भाई. क्योंकि मैन यूनाइटेड मेरे हिसाब से इनका ब्रांड पुल इतना स्ट्रांग है, इनका रेवेन्यू जनरेशन इतना स्ट्रांग है, राइट, कि इनको फर्क नहीं पड़ता भाई कि प्रॉफिट बना रहे हैं, लॉस में है, डेट में है, नहीं है. इन्होंने सारे विंटर ट्रांसफर या समर ट्रांसफर्स करी, उसके बाद इन्होंने मैनेजर को सैक कर दिया. तो इस मैनेजर की तो सारी की सारी साइनिंग थी ही नहीं है. अभी क्या हो रहा है, अभी रूबेन एमरम अपनी साइनिंग कर रहा है जिसमें मैथाइस कुनिया और ब्रायन फ्रॉम ब्रेंटफोर्ड है. मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि इनका इशू ये आ रहा है कि दे आर मेकिंग अ सिंपल थिंग सो बिग. इन्होंने ओनाना को इतना हाइप किया, इन्होंने जेडन सांचो को इतना हाइप किया, इन्होंने एंटनी को इतना हाइप किया, इन्होंने मैगवायर को इतना हाइप किया, ठीक है. दे ऑल अंडर परफॉर्म जितना दे हाइप थे. अभी जेडन सांचो का कैसे ले लो, जेडन सांचो को कोई रख के तैयार नहीं है, ठीक है. डॉर्टमुंड रख के तैयार नहीं था, इस साल चेल्सी रख के तैयार नहीं है. उनका लोन टू बाय का क्लॉज था, पर फिर भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहता नहीं हम पेनल्टी दे देंगे, इसको वापस ले जाओ. इन स्पाइट स्कोरिंग इन फाइनल मैच, उसने फाइनल मैच में स्कोर किया है, उसको फिर भी नहीं किसी ने खरीदा, उसको Correct. वापस भेज दिया यूनाइटेड के पास. तो ये ओवरहाइप प्लेयर्स को बहुत ज्यादा कर देते हैं. मैं ये नहीं कह रहा दे वर नॉट गुड साइनिंग्स, दे मे बी अ गुड साइनिंग्स, ठीक है, पर अभी हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है. हाँ, हम ये बोल सकते हैं ये प्रीमियर लीग में परफॉर्म किया, तो दे आर प्रूवन प्रीमियर लीग प्लेयर्स. एक रिवाइवल का भी एक जो टैग लगा हुआ है कि दे आर स्लीपिंग जायंट्स. एक न्यूकासल यूनाइटेड को बोला जाता था स्लीपिंग जायंट्स एक टाइम पे, राइट. अब दे आर द स्लीपिंग जायंट फॉर श्योर, डिस्पाइट विनिंग 5 ट्रॉफीज. बिकॉज जब तक आप लीग में और चैंपियंस लीग में एक अपना एक, यू आर नॉट एबल टू स्टैम्प योर अथॉरिटी, यू आर अ स्लीपिंग जायंट इन अ वे, राइट. एंड मेरे हिसाब से प्लेयर्स लाइक ब्रूनो फर्नांडिस एक दे इंस्टिल फेथ. अब उसने सऊदी का ट्रांसफर रिजेक्ट कर दिया कि भाई मैं मैन यूनाइटेड के लिए खेलूंगा, मेरे लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता,
चलो जो भी है, लोगों ने उस पर भी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी कि भाई हाँ ये बंदा तो मतलब ही इज श्रगिंग हिज शोल्डर्स ऑफ, demeaning other players, a bad attitude on the pitch, right? और अब बोल रहा है कि मुझे पैसे फर्क नहीं पड़ता. Like that is all bullshit. पता नहीं किस बात की कंट्रोवर्सी खड़ी करने की कोशिश कर रहे थे. I feel Bruno Fernandes is a major trigger for many players to stick around him. अब Ratcliffe 250 मिलियन क्विड की इन्वेस्टमेंट लेकर आया था, राइट? और हालांकि इतना इंजेक्ट किया है, उस पर और भी पैसे होंगे भाई. ही सच अ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, राइट? बिल्कुल. But at the same time, I feel their pull is mostly historically rooted, right? Financial capacity hai, right? It is more romanticized. United as a club is more romanticized than any other club. अगर आप लिवरपूल और यूनाइटेड को कंपेयर भी करो ना भाई, लिवरपूल अब आगे बढ़ चुकी है, but at the same time भाई यूनाइटेड को तब भी people like, well, they're like wow, you know, because United was during Alex Ferguson time, they've won so much, उसका इम्पैक्ट बहुत बहुत ज्यादा रहा, राइट? एंड आई एग्री विद इट. इनकी जो मार्केटिंग और इनकी जो पीआर टीम है ना, वो इनको नॉस्टैल्जिया बेचती है और इनको होप बेचती है, जितने भी मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस हैं. तो उसी पे ये इनकी सारी गाड़ी चल रही है, ठीक है. अब इसी चक्कर में इनका रेवेन्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है. जो मैनचेस्टर यूनाइटेड की हम बात करें, मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो फैन बेस है बहुत तकड़ा है. ओवरऑल इनकी जो व्यूअरशिप है, इनके पास आई गेस 22 to 23 इंटरनेशनल ग्लोबल स्पॉन्सर्स हैं, ठीक है. Right. इनका जो व्यूअरशिप है सारी की सारी एशिया में बहुत अच्छी है, ठीक है. अफ्रीका में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप आती है इनकी. मतलब इनका ब्रांड पुल जो हम बोलते हैं, ठीक है. इनकी जो किट्स होती है, मर्चेंडाइज होती है, वो बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है. एक नॉस्टैल्जिक फील देती है इनको प्रॉपर, ठीक है. इनका जो फैन कल्चर है, ठीक है, अभी भी इनका मेजर रेवेन्यू कम नहीं है, डिस्पाइट बीइंग सो मच परफॉर्मिंग पैथेटिक, इन माय ओपिनियन पैथेटिक इन द लीग. फिर भी इनका जो मैच डे रेवेन्यू है वो रिलेटिवली बहुत अच्छा है. क्यों अच्छा है? क्योंकि इनका जो फैन बेस है वो अभी भी जुड़ा हुआ है इनके साथ. क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि दे स्टिल होप कि अच्छा करेंगे, ठीक है. इनका रेवेन्यू इस साल का एस्टिमेटेड है अबाउट 700 मिलियन. अगर हम 700 मिलियन पाउंड्स की बात करें तो वैसे तो रिलेटिवली थोड़ा कम हुआ है प्री कोविड के बाद, पर फिर भी ये बहुत अच्छा रेवेन्यू है. इवन इनका वैल्यूएशन भी देखिए ना तो 6.6 बिलियन का वैल्यू, सिर्फ 6.6 बिलियन का वैल्यूएशन है. क्या बात कर ठीक रहे है. अब बिल्कुल हाँ, जो आई गेस सबसे हाईएस्ट है प्रीमियर लीग में, ठीक है. Wow. आई गेस आफ्टर रियल मैड्रिड दूसरे नंबर पे इन्हीं का ही है, ठीक है. पर इनके साथ प्रॉब्लम क्या है? इनका जो डेट है, आप देखो इनका डेट 1 बिलियन से ऊपर क्रॉस हो चुका है. इसमें 440 मिलियन तो इनका सिर्फ ट्रांसफर फीस की पेमेंट है. Oh और जो God. इनका इसमें इंटरेस्ट, और उसमें जो इंटरेस्ट जाता है, अगर आप इंटरेस्ट की बात करें तो इनका इंटरेस्ट 14 मिलियन पाउंड के आसपास है, अच्छा. ठीक है. उसमें अब क्या हुआ है कि इनियोस ने इन्वेस्ट की है. इनियोस ने आपने जैसे बताया 250 मिलियन के आसपास इन्वेस्ट की है, पर उससे भी इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी इंप्रूव नहीं हुई है, ठीक है. इनकी जो जितनी अभी जैसे क्या है, अभी ये हारे हैं फाइनल ऑफ यूरोपा लीग. उससे इनको क्या नुकसान हुआ है, ठीक है. इन्होंने एडिडास के साथ जो डील था कि एडिडास इनको 10 मिलियन और देगा, इनको वो नहीं मिलेगा. इनको अब क्या हो रहा है, इनको जो फाइनल की जो विनिंग अमाउंट थी इनको वो नहीं मिलेगा, ठीक है. इनके साथ क्या होगा, इनको जो फाइनल सुपर कप खेलना था उसकी जो अमाउंट थी 4 मिलियन वो नहीं मिलेगी, ठीक है. उसके बाद इनके साथ जो ब्रांड डील स्पेशल हो चुकी थी प्लेयर्स के साथ कि अगर वो यूसीएल में खेलते हैं तो उनको इंसेंटिव बेस्ड मिलेगा, वो नहीं उनको मिलेगा, ठीक है. अब उसके बाद इनकी लास्ट पे बात करते हैं, इनकी मैच रेवेन्यू जो उन्होंने 8 से 9 यूसीएल मैचेस अपने होम मैचेस हारे हैं. क्योंकि जो हारे क्यों है, क्योंकि वो यूसीएल में जाते तो लोग उनको देखने आते हैं, ठीक है. उनको पर मैच पे आई गेस हम 5 से 6 मिलियन की बात करें तो 40 से 50 मिलियन का वहां पे इनको रेवेन्यू लॉस हो रहा है. इनका रेवेन्यू लॉस बहुत ज्यादा है, ठीक है. अब मैं बात करता हूँ, जैसे आपने बताया कि हाउ दे आर मैनेजिंग द थिंग विच इज signing these types of players at the higher wages, ठीक है. और at the higher premium, जो आपने बोला ना प्रीमियम कितने लेने, यूरो को इतने महंगा लेके आए, ठीक है. ये कैसे कर पा रहे हैं, ठीक है. इन्होंने ना अपने क्या किया, इन्होंने एक अपनी सब्सिडरी बना दी है, ठीक है. आरएफएल करके. आरएफएल के रेड फुटबॉल लिमिटेड, ठीक है. आरएफएल क्या कर रहा है, वो सब्सिडरी इस तरह की है कि वो फुटबॉल की ही सिर्फ ऑपरेशनल कॉस्ट दिखाते हैं, फुटबॉल की ऑपरेशनल कॉस्ट दिखा के, ठीक है. तो वो क्या करता है कि जो दूसरे एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी इनके लीगल एक्सपेंसेस होते हैं या इनके नॉन फुटबॉलिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, जितने भी इनकी एक्विजिशन कॉस्ट रही है वो नहीं दिखा रहा,
तो उससे क्या हो रहा है कि 36 मिलियन के आसपास इनका जो रेवेन्यू है वो ही लॉस में जा रहा है, ठीक है? सिर्फ 36 मिलियन ही दिखा रहे, आइडियली इनका लॉस 130 मिलियन है इस साल का, बट दे हैव लाइक कहते नहीं रिटर्न ऑफ, हम जो बोलते हैं ना राइट ऑफ कर दिया, ठीक है? इन्होंने अपना राइट ऑफ कर दिया कुछ 94 मिलियन का, ठीक है? इसके कारण क्या हो रहा है, वो पीएसआर जो उनके नॉर्म्स हैं, जो पीएसआर नॉर्म्स है, ठीक है? वो उनके रिलेटिवली जो उनको 105 मिलियन 3 साल का एवरेज चाहिए होता है, वो इनका रिलैक्स्ड हो चुका है, ठीक है? तो उस कारण से दे आर साइनिंग प्लेयर्स लाइक कुनिया और ब्रायन। आई थिंक यूनाइटेड का जो स्ट्रैटेजी है रिगार्डिंग डेट मैनेजमेंट वो बहुत इट इज़ वेरी लुक्रेटिव फॉर देम। आई टेल यू व्हाई। स्टैगर्ड ट्रांसफर पेमेंट्स, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। यूनाइटेड बेसिकली जैसे मैथ्यूस क्यूना का जो ट्रांसफर है, राइट, उन्होंने 3 किस्तों में एग्रीमेंट किया है कि उस 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे 62.5 मिलियन प्लस व्हाटएवर, राइट, कम्स डाउन टू 76 मिलियन क्विड इन टोटलिटी। तो एन आउटस्टैंडिंग ट्रांसफर डेट जैसे आपने बात की है, व्हाट इज द अमाउंट, क्या था? इस समय आउटस्टैंडिंग ट्रांसफर डेट इनके ओवरऑल 1 बिलियन से ऊपर है, 1 बिलियन से जिसमें ऊपर होंगे, 440 बिलियन सिर्फ ट्रांसफर फीस है। हाँ, जिसमें 440 बिलियन सिर्फ ट्रांसफर फीस ही है। राइट। और इनका जो स्ट्रैटेजी है बाय नाउ पे लेटर, इट अलाउज देम टू accumulate more revenue, right, so that they are able to actually spend more than the revenue they are garnering on over a long period of time. Pay now, buy later, simple as that. अपना leverage कर रहे हैं फाइनेंशियल स्ट्रीमलाइन बाय यूजिंग मोर क्रेडिट फैसिलिटीज। कैसे? जैसे मैन यूनाइटेड ने अपना क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम 100 मिलियन क्विड टू 260 मिलियन, अप टू 300 मिलियन की लिमिट होती है, बट 260 मिलियन ऑलमोस्ट टोटली देव नलिफाइड इट। व्हाई हैव दे डन दिस? टू कवर द ट्रांसफर्स, राइट, अब कंट्रीब्यूटिंग टू अ डेट ऑफ 714 मिलियन, जो तू कह रहे हैं 1 बिलियन के आसपास होगा फॉर श्योर, क्योंकि दीज आर एस्टिमेटेड फिगर्स, दे आर नॉट एक्यूरेट, राइट। बिल्कुल। अब एट द सेम टाइम टॉटनहम है जो, उनका लेवरेज डेट बहुत कम है भाई, राइट। उन्होंने भी स्टेडियम नया शुरू किया है, उन्होंने गोल्डमैन सैक्स से लिए फंडिंग, बहुत लोन्स लिए गोल्डमैन सैक्स से, राइट, बट उनका रेवेन्यू है जो, दे हैव आल्सो डन स्टैगर्ड पेमेंट्स फॉर द सिस्टम, बट एट द सेम टाइम उनका रेवेन्यू जनरेशन विच इज अराउंड 80 मिलियन क्विड एनुअली, राइट, दे यूज दैट टू सर्विस दोज लोन्स। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपका इंटरेस्ट पेमेंट कितना है, राइट, कि बैंक्स को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिल रहा है, right? So it is, I think United have done the right thing. Their financial strategizing regarding debt repayment is brilliant, I feel, right? That is how they're also able to cover कि उनको फर्क नहीं पड़ता भाई प्लेयर लॉस कितना हो रहा है, ट्रांसफर लॉस कितना हो रहा है, चाहे वो 20 और प्लेयर क्यों ना लाएं, उनको नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि एट द सेम टाइम उनकी रेपुटेशन बनी हुई है फाइनेंशियल क्रेडिट फैसिलिटीज के आसपास कि भाई मैन यूनाइटेड है एज अ क्लब, एज अ ब्रांड प्रिज्म, रियली ह्यूज, करेक्ट। सर जिम रैटक्लिफ के इंटरव्यू में इन्होंने बोला है कि हमारा वेज बिल कुछ 250 मिलियन के आसपास है। तो जो डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, ठीक है? अभी जैसे हम बोल रहे हैं, ऑल्दो मैंने आपको आरएफएल के बारे में बताया, ठीक है? आरएफएल इज अ गुड वे, ठीक है? आप राइट ऑफ कर दो, पर इनका एक्चुअल डेट तो 130 मिलियन है ना इस साल का। इनका एक्चुअल डेट ना 36 मिलियन, जो चीज दिखाई जा रही है वो हाथी के दांत दिखाने की ओर होते हैं और खाने की ओर होते हैं। इनको ये चीजें बहुत जल्दी सॉर्ट आउट कर देनी होगी। वो कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? दे हैव टू बी इन यूरोपियन कंपटीशन एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है? इनको अपनी लीग पोजीशन भी सुधारनी होगी। बाकी लेट्स सी क्या बनता है। ऑल द बेस्ट टू यूनाइटेड फैंस, ठीक है? हम भी चाहते हैं यार एज अ लिवरपूल फैन आप हमारे साथ कॉम्पीट करो।